स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था चैप्टर, उसके अंदर हमने पढ़ा था चेंजिंग चार्ट टाइप। ठीक है, और चार्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये हमने कल पढ़ लिया था। चेंजिंग चार्ट स्टाइल, हम स्टाइल कैसे चेंज करेंगे चार्ट की। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग द चार्ट, कि हम फॉर्मेटिंग किस तरीके से करेंगे चार्ट के अंदर, है ना। जो चार्ट है हम कहाँ बना रहे हैं, MS एक्सेल में। ठीक है, और MS एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से चार्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, उसकी स्टाइल, उसका बॉर्डर, उसके कलर, ठीक है, ये किस तरीके से चेंज करेंगे, ये इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अ चार्ट can be formatted to change its appearance. A chart can be formatted by changing its font. जो चार्ट है उसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को चेंज करके, उसके टेक्स्ट को, उसके कलर को, उसके बॉर्डर को, है ना, और भी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको चेंज करके हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। दीज स्टेप टू फॉर्मेट द चार्ट आर, कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप है मेरा, पॉइंट द माउस एंड क्लिक ऑन चार्ट एरिया। जहाँ पर भी आपका चार्ट है, जहाँ पर भी आपका चार्ट बना हुआ है, वहाँ पे अपना माउस का कर्सर लेकर जाइए। ठीक है, कर्सर लेने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक, और प्लॉट एरिया एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट चार्ट एरिया। आप जैसे ही उस पर राइट क्लिक करोगे, एक आपके सामने इस टाइप से एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। इसमें लिखा होगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। देखो यहाँ पर शो हो रहा है फॉर्मेट चार्ट एरिया। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। स्टेप 2 क्या है, द फॉर्मेट चार्ट एरिया पैन अपीयर ऑन द राइट ऑफ द वर्कशीट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट पर राइट की तरफ में क्या हो जाएगी, एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। You can click on a plot area or a chart to active the format plot area pan. स्टेप 3 क्या है, देर आर 2 कैटेगरीज। इसमें कौन कौन सी 2 कैटेगरीज आएंगी, एक तो चार्ट ऑप्शन आएगा और एक आएगा टेक्स्ट ऑप्शन। देखो ये दे रखा है चार्ट ऑप्शन, और ये वाला क्या है हमारा टेक्स्ट ऑप्शन। दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या आता है, चार्ट ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट हुआ आता है। अब नेक्स्ट है, इन द चार्ट ऑप्शन कैटेगरी यू कैन फॉर्मेट द फॉलोइंग सब कैटेगरी। चार्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, फाइल एंड लाइन इफेक्ट एंड साइज प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ट। कौन कौन सी आती है, एक तो फिल आती है, एंड लाइन वाली आती है लाइन इफेक्ट के लिए, और एक आती है साइज प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिससे हम अपने चार्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन अ टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, देखो ये रहा टेक्स्ट ऑप्शन। जब आप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सीट खुलकर आ जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारी, टेक्स्ट फिल की कैटेगरी है। देखो ये रही टेक्स्ट फिल की कैटेगरी। आउटलाइन की कैटेगरी है इसके अंदर। टेक्स्ट इफेक्ट की कैटेगरी है, और टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये कैटेगरीज प्रोवाइडेड है। स्टेप 4 क्या है, सेलेक्ट द रिक्वायर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल चार्ट ऑप्शन, आपकी जो चार्ट ऑप्शन है उसके अंदर बहुत सारी क्या है कैटेगरीज प्रोवाइडेड है, जैसे कि सेलेक्ट द रिक्वायर वैल्यू इन आर डिफरेंट सब कैटेगरी। जो भी आपने कैटेगरी वहाँ से सेलेक्ट की है वो क्या होगी, इस चार्ट पर फॉर्मेट होकर आ जाएगी। ठीक है, और ये चार्ट हमारा पहले कैसा था, ऐसा। अब हमने क्या कर लिया, कुछ कैटेगरीज इससे ले ली, तो ये कैसा बन गया, इस तरीके से क्रिएट होकर आ गया। पढ़ेंगे हम कस्टमाइजिंग द एक्सिस स्केल। ठीक है, एज यू नो एन एक्सिस इज अ चार्ट कंटेन द वैल्यू। जो एक्सिस है वो क्या करता है, चार्ट कंटेन करता है, जो वैल्यूज होती हैं उसके अंदर वो। एंड अकॉर्डिंग टू डैट अ चार्ट इज प्लॉटेड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जिस तरीके से हम चार्ट को प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर क्या लिखते हैं, कुछ एक्सिस होते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस टाइप से। ठीक है, यू कैन कस्टमाइज द एक्सिस स्केल एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो एक्सिस है उनको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। स्टेप टू कस्टमाइज द एक्सिस। देखो ये वाली जो होती है ये क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टली होती है हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकली क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब इसको हम अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी हमें चाहिए उस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 है, पॉइंट द माउस एंड राइट क्लिक ऑन अ वैल्यू एक्सिस। आप क्या करोगे, माउस की हेल्प से उस
चार्ट पर, ठीक है, उस पर राइट क्लिक करोगे जहाँ पर भी वैल्यूज़ होंगी, और वाई एक्सिस एंड सेलेक्ट आ फॉर्मेट एक्सिस। आप क्या करोगे, ये इस टाइप की देखो ये आ गई एक्सिस, और इसमें आप क्या सेलेक्ट करोगे कि कौन सा एक्सिस आपको चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। स्टेप 2 है हमारा फॉर्मेट एक्सिस पेन अपीयर ऑन आर राइट ऑफ द वर्कशीट। जो फॉर्मेट एक्सिस हमने क्या करा, सबसे पहले राइट क्लिक करा और उसमें जाके क्या करा, हमने फॉर्मेट एक्सिस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जब हमारा फॉर्मेट एक्सिस पर क्लिक करेंगे तो हमारे राइट क्लिक इसमें राइट की तरफ क्या आ जाएगी, फॉर्मेट एक्सिस आ जाएगा। जो जो इसके अंदर फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, टू ऑप्शंस, एक आता है हमारा एक्सिस ऑप्शन और दूसरा आता है टेक्स्ट ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्टली क्या सेलेक्ट होकर आता है, एक्सिस ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आता है। ऑन एक्सिस ऑप्शन कैटेगरी क्लिक ऑन है एक्सिस ऑप्शन सब कैटेगरी। अगर आप एक्सिस ऑप्शन कैटेगरी पर क्लिक करना चाहते हो तो उसमें एक सब कैटेगरी का ऑप्शन आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ने क्या कर दिया, एक्सिस ऑप्शन क्लिक कर दिया तो इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, उसमें सब कैटेगरी का ऑप्शन होगा, उसमें भी एक्सिस ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स रिप्लेस द वैल्यू बाय इतना, ठीक है, 2000। इस ये जो वैल्यू है इसको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, मतलब कम कर देगा अपने अकॉर्डिंगली। फिफ्थ पॉइंट है क्लोज द पेन, और आप जो करोगे फिर क्या कर दोगे, आप उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो फिर आपका जो चार्ट है वो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए, जिस तरीके से मिनिमाइज करना है उस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग पिक्चर, के हम अपने चार्ट के अंदर किस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। पिक्चर और इमेज कैन बी इंसर्ट इन आ वर्कशीट लाइक MS वर्ड। हम कोई भी इमेज या पिक्चर कहाँ से लेते हैं, MS वर्ड की तरह क्या करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट एन इमेज इन आ वर्कशीट फॉर द अदर सोर्स, ठीक है। द स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज इन द वर्कशीट आर, फर्स्ट सेलेक्ट एनी सेल। आपको अगर कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे क्या करनी है, पेस्ट करनी है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट एनी सेल। आप किसी भी सेल पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पर क्या ले ली मैंने, ए सेल ले ली, ठीक है, इस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है, A1 आ रहा है। स्टेप 2 है ऑन इंसर्ट टैब। आप क्या करोगे, फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे। इन इलस्ट्रेट ग्रुप क्लिक ऑन पिक्चर टूल। जब आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा पिक्चर टूल का, आप इस पर क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर आ जाएगा। लोकेशन द रिक्वायर इमेज एंड सेलेक्ट इट। आपका इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, और वहाँ से आप जिस भी लोकेशन पर MS वर्ड में है या कहीं और है, आपकी इमेज पेंट में है, तो वहाँ से आप लेकर इमेज को और क्या कर दोगे, इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। और जो आपकी इमेज है वो क्या हो जाएगी, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। यूजिंग गोल सीक, ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम। गोल सीक इज अ टूल टू गेट द डिजायर रिजल्ट इन आ सेल बाय चेंजिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल। ये क्या करता है, मतलब अगर हमें एक सेल से दूसरी सेल में क्या करनी है, अपनी वैल्यू को चेंज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। स्टेप्स टू यूज़ गोल सीक आर, गोल सीक का यूज़ करके करते हैं हम। इसके वो क्या है स्टेप्स, वो देखो। क्रिएट अ वर्कशीट एंड एंटर डेटा। हमने क्या करी, एक क्रिएट कर दी एक वर्कशीट और उसमें क्या कर दिया, एंटर करा दिया हमने अपने डेटा को। कैलकुलेट टोटल इन द सेल B7, और जो हमने कैलकुलेट किया वो किस में किया, B7 में हमने क्या कर दिया, इसका टोटल करके लिख दिया। स्टेप 2 ऑन डेटा टैब इन डेटा टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन आ व्हाट इफ एनालाइज। अब आपने क्या देखा कि क्या होगा, मतलब डेटा टूल्स डेटा टैब अगर हमने ओपन किया तो क्या होगा, वो हमने एनालाइज करके देखेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड स्टेप है सेलेक्ट गोल सीक इन आ मेन्यू, ठीक है। आप क्या करोगे, गोल सीक मेन्यू पर आप क्लिक करोगे। गोल सीक पर डेटा पर क्लिक करा, फिर उसके बाद आपने किस पर क्लिक करा, गोल सीक मेन्यू पर क्लिक किया, सॉरी, आपने किस पर क्लिक किया, डेटा पर। डेटा पर क्लिक करने के बाद किस पर क्लिक किया, व्हाट इफ एनालाइज पर। वहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेटा सीक का,
ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्या करोगे, सेलेक्ट गोल सिक, आप क्या करोगे, गोल सिक को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे एंड गोल सिक डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो फिर क्या आ जाएगा, आपका गोल सिक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया वहाँ पर। स्टेप 4 क्या है, सेलेक्ट सेल टेक्स्ट बॉक्स, आप क्या करोगे, एक सेल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये देखो सेट सेलेक्ट बॉक्स, और सेल एड्रेस लिखोगे उसमें, और विच गोल सिक इज द अप्लाई हेयर इफ द कंटेन फार्मूला फॉर एग्जाम्पल B7, और उसका जहाँ पर भी आप सेलेक्ट करोगे जिस सेल को, तो उसका क्या होगा, फॉर्मूला लिख के आ जाएगा कि B7 है, तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। स्टेप 5, टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स टाइप द न्यू वैल्यू रिजल्ट, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, एक बॉक्स दोबारा से खुल के आएगा, फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे ओके का बटन दबा दोगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद टू वैल्यू में क्या लिखोगे, अपनी वैल्यूज़ लिखोगे, ठीक है, न्यू वैल्यू जो आपको वहाँ पे इंसर्ट करानी है। 6th है, आपको क्या करोगे, बाय चेंजिंग, आप चेंज करना चाहते हो किससे, कौन सी वैल्यू है, तो उस पर वो वाली वैल्यू जिससे आप चेंज करना चाहते हो। स्टेप 7, इसको करने के बाद आप क्या करोगे, ओके पर प्रेस करोगे, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से ओके बटन, एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आप ओके कर दोगे और आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज होकर आ जाएगी। सी चेंज द वैल्यू इन B7 एंड B3, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं। चार्ट, ए चार्ट इज आ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, जो चार्ट है वो क्या है, एक पिक्चर के अकॉर्डिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किस डेटा का, ठीक है। गोल सीक क्या है, गोल सीक इज अ टूल टू गेट द डिजायर रिजल्ट इन आ सेल बाय चेंजिंग अ वैल्यू इन अदर सेल, एक सेल में कोई वैल्यू है, ठीक है, उसको चेंज करके मुझे दूसरी वैल्यू डालनी है, तो ये काम किससे होता है, गोल सीक से काम होता है ये, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रैक्टिकली करके, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में हम इसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से ये चेंजेस होंगे, ठीक है, ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।